देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते क्या है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो एक स्लैब दे रखी है आपको, ये n = 1 है, ये n = √3 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये ग्लास स्लैब है, आपको ये बताना है कि ये जो वाली जो इंसिडेंट रे है इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी या फिर लेटरल शिफ्ट कितनी आएगी या फिर ये बोलते हैं कि शिफ्ट कितनी आएगी। कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे सोचें। देखो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे कि सपोज ये लाइट रे जो है ना ऐसे जाने वाली थी, ऐसे जाने वाली थी लाइट रे, ठीक है ना। तो ये लाइट रे जाने वाली थी, अभी क्या होगा बताइए, ये लाइट रे ऐसे मुड़ेगी पहले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी यहाँ पे, ये आर हो गया सपोज। तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी आर होगा, पता है क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये आर तो ये भी आर, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब ये वाली जो लाइट रे ना ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, जानी चाहिए थी ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी ऐसे। एक्चुअली में पता है क्या, ये दोनों रेज जो है ना पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। देखो ये तो इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, इसको एमर्जेंट रे बोलते हैं ग्लास स्लैब के केस में। और अगर ये मतलब जो है बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री अगर पैरेलल है ना तो ये भी दोनों पैरेलल ही होती हैं। ये रिजल्ट याद कर लो, ये रिजल्ट याद कर लो, समझ में आ जाएगा कैसे। देखो ये पैरेलल क्यों होती हैं, देखो देखो ये 60 डिग्री है, ये आर है, अब इसमें ये आर है तो ये 60 डिग्री आएगा, क्यों, स्नेल्स लॉ लगा के देख लो। देखो ये 1 है, ये √3 है और ये √3 है, ये 1 है, मतलब जो यहाँ पे जो घटना घट रही है ना ठीक उसका रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे 1 से √3 में एंटर कर रही है और 60 डिग्री से एंटर कर रही है, आर से बाहर निकल रही है इस बाउंड्री के हिसाब से, इस वाली बाउंड्री के हिसाब से √3 से 1 में जा रही है, आर से एंट्री कर रही है तो 60 से ही बाहर निकलेगी। यहाँ पे स्नेल्स लगाओगे, यहाँ पे स्नेल्स लगाओगे तो वहां से आ जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री ही बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट रे और ये लाइट रे पैरेलल है दोनों, मतलब ये इंसिडेंट रे का जो रास्ता था और जो एमर्जेंट रे ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। तो आपको ये बताना है कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा, मतलब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, या तो ये बोल दो आप, ठीक है ना, या फिर ये बोल दो, ये बतानी है आपको ये लेटरल शिफ्ट ये कितनी होगी। पहली बात तो इसके लिए ट्रिक होती है एक, इसके लिए ट्रिक होती है t secant r sin of i - r, ये होती है, ये शिफ्ट होता है, फॉर्मूला होता है, इस ट्रिक से तुरंत हो जाता है क्वेश्चन। टी तो यहाँ पे थिकनेस है इसकी, ये गिवन है 30 मीटर, टी तो यहाँ पे थिकनेस है, आर आर यहाँ पे स्नेल्स लॉ से आर निकल के आ जाएगा, वो पुट कर देना, साइन ऑफ i - r, आई ये वाला एंगल है और आर निकल के आई जाएगा स्नेल्स लॉ से। एक तो इस वाली ट्रिक से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। मैं सिर्फ इसको इस ट्रिक को प्रूव कर दे रहा हूँ कि ये ट्रिक कहाँ से आई, बट इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो मैं इस ट्रिक से क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ। टी की वैल्यू क्या आप करोगे 30 secant r, पहले r निकालना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगा दो आप यहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगाओ 1 × sin 60, 1 × sin 60 इज इक्वल टू √3 × sin r, √3 sin r आ जाएगा आपके पास। sin 60 कितना होगा यहाँ पे, √3/2 इज इक्वल टू √3 sin r आएगा, और यहाँ पे sin r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/2 एंड r विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, r की वैल्यू 30 डिग्री आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो 30 डिग्री पुट कर दो, सेकेंड 30 डिग्री, साइन ऑफ i - r 60 - 30 सोल्व करो इसको। सेकेंड 30 होता है 1/cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 बनेगा ये, और ये sin 30 बनेगा, sin 30 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सोल्व करोगे तो 10√3 मीटर, ये आंसर आ गया। ट्रिक से ये वाला आंसर आ जाता है इसका, ट्रिक से आ जाता है आंसर, समझ में आ गया आपको, आंसर इज 10√3, ट्रिक से आ गया। बट ये वाली ट्रिक आई कहाँ से, ये वाली ट्रिक कहाँ से आई, इसको ट्रिक को हम लोग 2 मिनट में भी प्रूव कर देते हैं। एक तो ये ट्रिक याद ही कर लो, t secant r sin of i - r होता है शिफ्ट, बट ये आया कहाँ से सुन लो आप, देखिए आप ये आपने नोट कर लिया होगा सभी ने ना। एक काम करो, इस एंगल को 60 बोलने के बजाय आई ही बोल दो आप इसको, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला जो मीडियम है ये n1 n2 ले लो, थिकनेस t ले लो आप, और ये मान के मैं अब ये ट्रिक प्रूव कर रहा हूँ कि ये ट्रिक कहाँ से आई, ठीक है ना। अब ये ट्रिक जहाँ से आई ना उस तरीके का यूज करके भी आप ये सोल्व कर सकते हो। बाय द वे आप ये फॉर्मूला भूल जाओ पेपर में, तो अब आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला जहाँ से आया ना उसी पैटर्न पे जाके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फॉर्मूला भूल गए तो गया, मतलब जो काम से आप काम से गए, ऐसा नहीं है। देखो आप ऐसा करो, इसके लिए आर तो निकलाएगा स्नेल्स लॉ से, तो बात मानते हो, आर की टर्म्स में तो हमें निकालना ही है, तो आर को निकालने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सपोज ए है, ये वाला पॉइंट सपोज सी है, पहले तो ये जो ए सी लेंथ है ये निकाल लो आप, ये लेंथ पता है आपको, ये मान लो ये बी है, ये ए बी लेंथ तो आपको पता है, ए बी लेंथ कितनी यहाँ पे टी, ए बी लेंथ कितनी यहाँ पे बताइए, टी है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना ये पूरा एंगल कितना है यहाँ पे आई, देखो ये वाला आई, तो ये पूरा एंगल भी कितना हो गया यहाँ पे आई, ये वाला कितना हो गया यहाँ पे आर, तो ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, ये पूरा आई है, ये आर है, तो ये i - r हो गया आपके पास, ठीक है ना।
अब AC लेंथ आपको निकालनी है, एक काम करो, AC लेंथ अगर आपको निकालनी है ना तो आप लिखो यहाँ पे, एक बार बताओ कोस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस आर, इस वाली ट्रायंगल का यूज कर लो आप, कोस आर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे T और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे AC, तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आएगी T डिवाइडेड बाई कोस आर, तो यहाँ पे AC की वैल्यू लिख सकते हो आप T सेकेंड आर, पहली बात तो ये ये जो लेंथ है ना AC लेंथ आपके पास आ गई T सेकेंड आर के बराबर, ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप। अब आप ऐसा करो, इस ट्रायंगल का यूज कर लो, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, ये देखो ये तो एंगल 90 डिग्री यहाँ पे, एनीवे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना I माइनस आर, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इस वाली ट्रायंगल का भी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड तो ये वाली है, एक साइड ये वाली है, और ये वाली जो ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस वाली ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये वाला ही है, ठीक है, इस लेंथ को x मान लो आप, x, ठीक है, x मान लिया आपने इसको। तो अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर कंसीडर कर रहे हो तो ये तो हो गया बेस, नहीं सॉरी, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये वाली जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज है AC, इसमें ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो तो ये तो हो गया बेस, ये P पॉइंट मान लो, A से लेके P तक तो हो गया क्या बेस, और P से लेके C तक ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये बताओ आप मुझे, साइन ऑफ I माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ I माइनस आर की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, x अपॉन में AC, तो यहाँ पे x निकालना था अपने को, x की वैल्यू कितनी आएगी AC साइन ऑफ I माइनस आर। अब ऐसा करो AC की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो आप, क्या बनेगा ये T सेकेंड आर साइन ऑफ I माइनस आर, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, है ना।